हेलो एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और स्टेनो की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप जीके में कैसे 30 से 35 प्लस स्कोर कर सकते हो लास्ट के कुछ दिनों में। यूँ कहें कि लास्ट के 30 दिनों में। जी हाँ, तो इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स यानी मस्ट डू टॉपिक्स की बात करेंगे जीके में, जिसको आप करके जाएंगे लास्ट के समय में जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। मतलब जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, तो इसमें एक टॉपिक वाइज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है कि जो प्रीवियस 2025 के एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस से हमने लिया है कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आप उनके अकॉर्डिंग अगर प्रिपरेशन करोगे, उस टॉपिक को पहले कवर करोगे, तो आप देखोगे कि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं जीके में। तो ये आइए हम कवर करते हैं डिफरेंट मस्ट डू टॉपिक्स को। आप इनको ज़रूर कीजिएगा, आप इनके अकॉर्डिंग ही अपना प्रिपरेशन कीजिएगा, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा जीके में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम कब तक होगा, कितना टाइम है जिससे हम एक टॉपिक कवर कर सकते हैं। तो एग्ज़ाम का तो अभी तक कुछ पता नहीं है, एसएससी कोई नोटिस नहीं दिया है। फिर भी हम अभी भी मान के चलते हैं कि हमारे पास लगभग अप्रोक्स 25 प्लस डेज होना चाहिए। अप्रोक्स में हमारे पास इतना दिन होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम जाएगा भी तो पहले फेज़ होगा, फिर उसके बाद स्टेनो होगा। तो अगर फेज़ कराते कराते लास्ट अगस्त जाएगा तो फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में मुझे लगता है कि स्टेनो हो जाएगा, स्टेनो होना चाहिए। तो इतना डेज है। खैर, हमें एग्ज़ाम डेट से मतलब नहीं है, वो आएगा तो आएगा, प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब हमें किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। तो देखिए, ये डिवीज़न किया हुआ है। हिस्ट्री में आपके सबसे ज़्यादा नहीं, मतलब हिस्ट्री में 540 क्वेश्चंस टोटल पूछे गए हैं एसएससी के 2025 के एग्जामिनेशन में। यहाँ पे बात हो रही है एसएससी 2025 के एग्जामिनेशन में, यानी एसएससी सीजीएल हो गया, एसएससी सीएचएसएल हो गया, एसएससी स्टेनो हो गया, एसएससी फेज हो गया। इन सब के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसके बेसिस पे ये डाटा है और आपको उसी के बेसिस पे टॉपिक्स पर डे कवर करने हैं, जिससे आप इम्प्रूवमेंट देखोगे। तो देखिए, हिस्ट्री में 540 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्योग्राफी में 416, पॉलिटी में 442, इकोनॉमिक्स में 810। देखिए, इकोनॉमिक का वेटेज इस बार बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। वहीं पे स्टैटिक का भी वेटेज आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और उसके बाद फिर आता है साइंस में, जिसका सबसे लो वेटेज था, हालांकि कुछ क्वेश्चंस थे पूछे गए थे। तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए, अब आते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में 3 पार्ट हम लोग ऑलरेडी डिवाइडेड है, एशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो एशियंट की बात करें तो एशियंट में सबसे ज़्यादा पूछने वाले टॉपिक है आर्किटेक्चर, यानी कि कौन से मंदिर, कौन से आर्किटेक्चर कौन बनाया है, किस तरह का स्टाइल है, नॉर्दर्न स्टाइल, द्रविडियन स्टाइल, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। उसके बाद है वैदिक एज से क्वेश्चन पूछा गया है, गुप्ता पीरियड, इंडस वैली सिविलाइजेशन, संगम एज और मिसलिनियस में है। अब मिसलिनियस का तो कुछ नहीं कह सकते, वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आपको इस हिसाब से अपने टॉपिक्स को कवर करने हैं एशियंट में। आप पहले एक एक टॉपिक को उठाइए पर डे और उसको पहले थ्योरी पढ़िए, रिवाइज कीजिए और फिर क्वेश्चंस लगाइए जहाँ से भी क्वेश्चंस लगाते हैं, और आप देखेंगे कि ये आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है मेडिवल। मेडिवल की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है मुगल एम्पायर। इस बार मुगल एम्पायर से 63 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत से 28 क्वेश्चंस, वहीं मिसलिनियस से 35 क्वेश्चन। मिसलिनियस यहाँ पे वो है जो अदर टॉपिक्स बचते हैं, वो मिसलिनियस में कंसिडर किए जाते हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मुगल और दिल्ली सल्तनत ही है। यहाँ पे मॉडर्न में बात करें तो ब्रिटिश एरा से 27 क्वेश्चन, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से 22 क्वेश्चन, रिवोल्ट एंड रेबेलियन से 20 क्वेश्चन, और ब्रिटिश लॉ, ये यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश लॉ से आप जरूर पढ़ के जाइएगा, 16 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, ये हिस्ट्री का हो गया। आपको इससे ज़्यादा पहले अगर कुछ भी नहीं किए हो तो पहले इतना जरूर कर लें, उसके बाद ही और टॉपिक्स को टच करें, और अगर आप कर लिए हैं तो फिर आप और बढ़िया इन टॉपिक्स को और मजबूत कर लें। तो नेक्स्ट बात करते हैं पॉलिटी की। देखिए, पॉलिटी से इस बार एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखने को मिला था, जो कि क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता, और ये
क्रिमिनल लॉ से क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत ज़्यादा, तो इस बार जरूर देख के जाइएगा क्रिमिनल्स लॉ। यूनियन एग्जीक्यूटिव से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछने, यूनियन ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पार्ट आर्टिकल्स शेड्यूल से 56, सेंटर स्टेट रिलेशन से इस बार क्वेश्चंस नए देखने को मिले थे। आर्टिकल 243 263 जो था वहाँ से देखने को क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मिले थे। उसके बाद अमेंडमेंट से 19 और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 18 क्वेश्चन, तो ये मस्ट डू है, आप पहले इनको जरूर कीजिएगा। उसके बाद बाकी बचे पॉलिटिक्स के टॉपिक। उसके बाद फंडामेंटल राइट 16 क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट 16 क्वेश्चन, इमरजेंसी से 14 क्वेश्चन, स्टेट लेजिस्लेचर से 10 क्वेश्चन, डीपीएसपी से 10, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 9 और मिसलेनियस का 42 क्वेश्चन। तो इतना टॉपिक आप जरूर देख लीजिएगा पॉलिटी, हालांकि इतना टॉपिक में ही कवर हो जाएगा आपका, लेकिन इतना टॉपिक जरूर देख के जाइएगा। ये पॉलिटी का रहा। नेक्स्ट बात करते हैं ज्योग्राफी की। देखिए ज्योग्राफी से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मिनरल एंड रिसोर्सेज से था, जो कि 44 क्वेश्चंस था। और मिनरल एंड रिसोर्सेज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे भी एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन से 39 क्वेश्चन, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों आ जाएगा, हाईवे पोर्ट ये सब जितने भी हाईवेज हो गया, पोर्ट हो गया, इन सब के क्वेश्चंस जो है ये बहुत पूछे गए हैं। 2025 के एसएससी एग्जामिनेशन में 39 क्वेश्चन, सोलर सिस्टम से 27 क्वेश्चन, क्लाइमेट से 27 क्वेश्चन, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पे इन्वायरमेंट से इस बार नए नए क्वेश्चंस देखने को मिले थे, तो इन्वायरमेंट जरूर करके जाइएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन 25, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन 22, इकोसिस्टम 18, एटमोस्फेयर 26, लिथोस्फीयर से क्वेश्चन देखने को मिले थे 24 क्वेश्चन, रिवर से 15 क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से 13 और मिसलेनियस 40। तो इन क्वेश्चन को, इन टॉपिक्स को आप ज्योग्राफी में पहले कवर कीजिएगा और फिर आप बाकी अदर टॉपिक्स पे जाइएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है स्कीम। यहाँ पे स्कीम वही है कि स्कीम एक करंट अफेयर का भी पार्ट है। स्कीम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो स्कीम को आप जरूर कीजिएगा, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के जाइएगा। स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा, आपको इस बार भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उसके बाद है डेमोग्राफिक पे 101 क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट इंडिसेज एंड रैंकिंग जरूर देख के जाइएगा। नेक्स्ट है इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इंस्टीट्यूशन, फिजिकल पॉलिसीज एंड बजट, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। 1991 रिफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। फॉरेन ट्रेड एंड बॉडीज, ये देखिएगा। मनी एंड बैंकिंग से 30 क्वेश्चन, एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट से 24, नेशनल इनकम, टैक्सेशन एंड मिसलेनियस। तो ये सब टॉपिक को जरूर कवर कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं बायोलॉजी। देखिए साइंस से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन फिर भी पूछे गए थे तो देख लेते हैं। बायोलॉजी से ह्यूमन फिजियोलॉजी ह्यूमन फिजियोलॉजी जरूर कवर कीजिएगा। बॉडी से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं हमारे बॉडी के ऊपर, तो ये पूछे जाते हैं, आप ये करके जाइएगा। सेल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि टिश्यू से भी पूछा जाता है, लेकिन सेल इंपॉर्टेंट है। हार्मोन एंड एंजाइम देख लीजिएगा, दोनों, प्लांट का भी और ह्यूमन का भी हार्मोन्स और प्लांट का भी हार्मोन्स, ये जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। या प्लांट्स फिजियोलॉजी भी देख लीजिएगा, जेनेटिक्स देख लीजिएगा, और मिसलेनियस 17 अदर्स टॉपिक्स को कवर करता है। फिजिक्स की बात करें तो लॉज ऑफ मोशन जरूर देखिएगा। न्यूमेरिकल चांसेस बनते हैं और लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन बनते हैं। फोर्स, वर्क, एनर्जी से क्वेश्चन बनते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से, लाइट से या लाइट एंड ऑप्टिक्स से क्वेश्चन बनते हैं। मायोपिया, हाइपरमेट्रोपी और साउंड से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है फिजिक्स के लिए, आप देख लीजिएगा। केमिस्ट्री से देखिए, केमिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। मैटर से पूछे गए थे और एटॉमिक एंड पीरियडिक टेबल, ऐसे भी इंपॉर्टेंट है, एटम एंड पीरियडिक टेबल, और मैटर एंड प्रॉपर्टी से पूछे गए थे। बाकी मिसलेनियस 7 क्वेश्चन थे। तो आप ये केमिस्ट्री को कम वेटेज देंगे तो भी चलेगा। केमिस्ट्री पे अगर चाहे ना करना तो छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टाइम है तो आप देख सकते हैं। और सबसे मेन चीज़ है स्टैटिक जीके। देखिए स्टैटिक जीके में बहुत बच्चे परेशान रहते हैं बहुत, कि कैसे करें, क्या करें, और उनको पता भी होता है करना क्या, फिर भी वो कंफ्यूजन स्टेट में रहते हैं कैसे स्टार्ट करें। देखिए हमने एक टॉपिक यहाँ पे लाइन से लिखा, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए कवर करना। सबसे पहले स्पोर्ट्स को कवर कीजिए, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। स्पोर्ट्स में दोनों पार्ट होता है, करंट अफेयर का भी पार्ट होता है और स्टैटिक का भी पार्ट होता है। पहले स्टैटिक कवर करें, उसके बाद फिर आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया है, वहाँ हमारा वही घराना, म्यूजिक, फेस्टिवल, डांस, फोक डांस क्लास, ये हो गया, ये सब आर्ट एंड कल्चर से पूछा गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। बुक्स एंड ऑथर से हमेशा पूछा जाता है। फेयर्स एंड फेस्टिवल इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अवार्ड एंड ऑनर,
ये हो गया मेजर्स ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे नेशनल पार्क हो गया या रिवर्स हो गया, ये सब हो गया। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, रामसर साइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया इंपॉर्टेंट। डे एंड थीम, कंप्यूटर, मिसलेनियस 46 पूछे गया है। स्टैटिक जीके में आप यहाँ से इतना पहले कवर कीजिए, फिर आगे आप देखिएगा कि अगर कोई टॉपिक छूट रहा है आप मॉक लगाइएगा, देखिएगा नए क्वेश्चंस आ रहे हैं, छूट रहे हैं तो वो कवर कीजिएगा। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। देखिए करंट अफेयर ऐसे तो इस मोमेंट पे अगर आप बिल्कुल भी नहीं किए हो तो करना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि करंट अफेयर करना तो इन टॉपिक्स पे करंट अफेयर कर लीजिए, प्रीवियस 1 ईयर के आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा अगर आप कर सकते हैं तो। गवर्नमेंट स्कीम्स से करंट अफेयर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। स्पेस एंड सैटेलाइट से, अवार्ड से, रैंकिंग एंड इंडिसेस से, ऑर्गेनाइजेशंस एंड समिट से, स्पोर्ट्स से और अपॉइंटमेंट से। ये करंट अफेयर के कुछ ये मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे क्वेश्चंस रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इनको पहले जरूर कवर कीजिएगा करंट अफेयर में, बाद में अदर टॉपिक्स को देखिएगा और इससे ही क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप अब एक कंफ्यूजन के स्टेट से बाहर निकलकर आप समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जा रहे हैं, पैटर्न किस तरह से है। तो आप इन टॉपिक्स को उठाइए, पर डे कवर कीजिए, मॉक लगाइए और देखिए कि आपको इम्प्रूवमेंट होता है कि नहीं।